हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखिए इस बार क्या दिया हुआ है हमें, इस बार हमें दिया हुआ है सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये वाली जो बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री की हमें लेंथ दी है। तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है इसका क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है। अगर मैं इसे सेंटर एज्यूम करूं तो इसका जो 1/4 पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो यहां पर देखिएगा इसका सेंटर मैंने एज्यूम कर लिया है ओ। यहां देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसमें मैंने लिखा लेट वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अच्छा देन हम क्या लिखने वाले, गिवन। तो देखिए गिवन में क्या बोला गया है, गिवन में हमें दिया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अच्छा गिवन के बाद हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड। तो यहां लिखा हमने टू फाइंड। तो फाइंड हमें करना है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड करने वाले, देन ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिएगा सरकमफ्रेंस बाउंड्री हमें दे दिया है 22 सेंटीमीटर, फाइंड करना है क्वाड्रेंट। तो यहां पर देखिएगा ये होता है अपना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। सर देखिए जैसे ये पूरा सर्कल है, सर्कल को 1/4 डिवाइड में जो करने वाला पार्ट होता है, वो वाला पार्ट जो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हम निकालने वाले। देखिए क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए इसकी रेडियस, बट अभी तो हमें रेडियस नहीं दिया है, अभी ओनली क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस के हेल्प से अपन निकालेंगे इसकी रेडियस। अब जैसा कि मैंने लिखा, सिंस circumference, circumference ऑफ सर्कल। तो देखिए सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ये है हमारे पास 22। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ये लिखा मैंने 2, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर मैंने एज इट इज लिया, इक्वल टू में है 22। करेक्ट, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब यहां देखिएगा अगर मुझे आर फाइंड करना है तो रिमेनिंग पार्ट को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जब डिवाइड का 7 यहां आएगा तो देखिए डिवाइड से सिंपल सा काम है, कहां आ गया, इनटू में आ गया। अच्छा फिर आगे इनटू वाला जो ऊपर आर के साथ जो जो पार्ट इनटू में है, इनटू से वहां शिफ्ट होगा तो डिवाइड में। तो ये देखिए ये 2 इनटू से गया डिवाइड में, 22 को जब शिफ्ट किया इट विल ऑल्सो इन डिवाइड। यहां पर 22 से 22 कैंसिल, फाइनली जो रेडियस आ गया है इट इज 7/2 सेंटीमीटर। जो रेडियस आ गया है, रेडियस कितना मिल गया हमें, 7/2 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर, therefore area of quadrant, area of quadrant। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैं इस सर्कल को हटा देता हूं यहां से। तो यहां देखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने का। करेक्ट, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका कर देंगे 1/4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा इट विल बी 1/4, पाई होता है 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमने फाइंड किया है 7/2, तो ये बन गया है 7/2 का स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। फिर आगे 2 1 2, 2
11 जा 22। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है मैं वो लिख देता हूँ, ये है 1 इंटू 11 इंटू लास्ट में बचा है 7। अच्छा नीचे देखिएगा 4 इंटू 1 2 जा, ये हो गया 2, फाइनली हो गया 1 इंटू 11 11 11 7 जा 77, नीचे आ गए 4 2 जा 8। तो एरिया है अगेन रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।